की मीटिंग हम 1,01,000 जगह बाबा साहब अम्बेडकर का ज्योतिराव फुले का जन्मदिन मना रहे हैं। उसकी तैयारी करने के लिए बुलाया गया था। सुप्रीम कोर्ट के जजेस इस तरह के कमेंट करते रहते हैं जैसे भारत उनकी जागीर है। भ्रष्टाचार की फाइलें नरेंद्र मोदी के पास है जी। तो जब बोलता है ईवीएम में मैंने भ्रष्टाचार करके चुनाव जीता तो तुमने भी भ्रष्टाचार किया, तुम मेरे भ्रष्टाचार के बारे में चुप रहो, मैं तुम्हारे भ्रष्टाचार के बारे में चुप रहो, तेरी भी चुप मेरी भी चुप, चुप रहो। मैं इस्लाम को जैसे नरेंद्र मोदी फकीर है तो वामन में इस्लाम भी फकीर है। फकीर को कोई डर थोड़ी होता है। हम लोग खुल्लम खुल्ला बोल रहे हैं। महापुरुष जिस उद्देश्य के लिए लड़ाई लड़े थे उस उद्देश्य के बारे में लोगों को जानकारी नहीं है और लोग जानकारी देते भी नहीं हैं। नाच गाना करते, ढोल धमाका करते, डीजे लगाते, दबा लेके नाचते। अब इससे तो कोई विचारधारा की बात तो होती नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था मेरे नाम का जय जयकार करने के बजाय मैंने जिस मकसद के लिए जिंदगी कुर्बान कर दी उसके लिए जान की बाजी लगा दो। कार्यकर्ताओं की मीटिंग थी। ये कार्यकर्ताओं की मीटिंग हम 1,01,000 जगह बाबा साहब अम्बेडकर का ज्योतिराव फुले का जन्मदिन मना रहे हैं। उसकी तैयारी करने के लिए बुलाया गया था ताकि कार्यकर्ता पहले मानसिक रूप से तैयार हो जाए और अपने क्षेत्र में इसकी तैयारी कर ले, तैयारी करके कार्यक्रम करें। इसके लिए उनको तैयार करने के लिए मीटिंग बुलाई गई और ये सारे उत्तर प्रदेश के 18 मंडलों में मैं जाके 36 दिन का कार्यक्रम है, 11 अप्रैल तक ये लगातार चल रहा है। अच्छा सर, सुप्रीम कोर्ट ने अभी आरक्षण पर एक टिप्पणी की है, उसके बारे में सर मुझे अधिकृत रूप से मेरे सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स के द्वारा इस संबंध में अधिकृत रूप से कोई जानकारी नहीं मिली है, मगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस इस तरह के कमेंट करते रहते हैं जैसे भारत उनकी जागीर है और वो बंटवा रहे जैसे उनका कोई निजी मामला है। तो ये हम इस तरह के कमेंट्री से हम लोग बिल्कुल सहमत नहीं है और मैं जजेस को अनुरोध करूंगा कि अपनी भावनाओं को जब्त करने का काम करें। आप बहुत जिम्मेदारियों के पद पर बैठे हुए हैं, इस तरह के कमेंट्री करने का काम नहीं करना चाहिए जिससे लोगों की भावनाएं आहत हो। सर तो उम्मीद कर सकते हैं जजेस से। सर अभी बंगाल में चुनाव है, यूपी में क्षेत्रीय चुनाव चल रहे हैं, लेकिन कोई भी पॉलिटिक पार्टी ईवीएम पर नहीं बोल रही है, लेकिन परिणाम के बाद ये सारी पार्टियां बोलती हैं। तो सर इनका क्या है? इनकी भ्रष्टाचार की फाइलें नरेंद्र मोदी के पास है जी। तो जब बोलता है ईवीएम में मैंने भ्रष्टाचार करके चुनाव जीता तो तुमने भी भ्रष्टाचार किया, तुम मेरे भ्रष्टाचार के बारे में चुप रहो, मैं तुम्हारे भ्रष्टाचार के बारे में चुप रहो, तेरी भी चुप मेरी भी चुप, चुप रहो। और चुप नहीं रहे तो मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में हूँ, सीबीआई मेरे पास है, तुमको अंदर डाल देता हूँ। तो अंदर डालने की वजह से लोग डरते हैं और चुप हो जाते हैं। वामन में इस्लाम को जैसे नरेंद्र मोदी फकीर है तो वामन में इस्लाम भी फकीर है। फकीर को कोई डर थोड़ी होता है। हम लोग खुल्लम खुल्ला बोल रहे हैं। अच्छा सर, अभी ये जयंती बनाई जाएगी 14 अप्रैल को और ये 11 अप्रैल को, तो उस पर अपने समाज लाखों रुपए करोड़ रुपए खर्च करते हैं, तो मकसद पूरा नहीं होता है। तो मकसद पूरा करने के लिए क्या उद्देश्य क्या आप बोलना चाहिए? महापुरुष जिस उद्देश्य के लिए लड़ाई लड़े थे उस उद्देश्य के बारे में लोगों को जानकारी नहीं है और लोग जानकारी देते भी नहीं है। नाच गाना करते, ढोल धमाका करते, डीजे लगाते, दबा लेके नाचते। अब इससे तो कोई विचारधारा की बात तो होती नहीं ना। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने कहा कि विचारधारा की बात करने वाला कार्यक्रम चलाएंगे। सर किस तरह का होगा वो कार्यक्रम? सब्जेक्ट लगाएंगे, तो महापुरुषों ने अपने समय समय पर जो विचार व्यक्त किए वो जानकारी उनको दी जाएगी, आंदोलन के बारे में जानकारी दी जाएगी और इस आंदोलन को हम लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए। केवल नाच गाना करने से आंदोलन तो आगे नहीं बढ़ेगा। स्वयं बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था मेरे नाम का जय जयकार करने के बजाय मैंने जिस मकसद के लिए जिंदगी कुर्बान कर दी उसके लिए जान की बाजी लगा दो। अच्छा सर, अभी उनको अनुभव हुआ, तजुर्बा हुआ। अच्छा सर, अगला सवाल, आज लॉकडाउन को लगभग 1 साल हो गया पूरा। CA NRC के वक्त लॉकडाउन लगाया गया था, अभी भी किसान आंदोलन देश में चल रहा है। तो क्या सर लॉकडाउन की जो खबरें आ रही हैं तो ये एक आंदोलन को तहस नहस करने का या फिर सरकार का और कोई भी षड्यंत्र? नहीं, मेरा ऐसा मानना है कि उद्योगपतियों की जो टीकाकरण की जो टीके हैं जी, अभी कल परसों के अखबार में खबर आई कि कई करोड़ रुपए की टीके स्पॉइल हो गए। अगर वो समय के पहले नहीं लगाए जाते हैं तो वो खत्म हो जाते हैं। तो जो बनाने का जो खर्चा है वो सारा का सारा हवा में उड़ जाता है। तो भारत सरकार और उद्योगपतियों के बीच में कोई वार्ता हुई होगी कि ये तो बर्बाद हो जाएगा सारा मामला। तो अब ये लोग टीके लगाने के लिए तैयार नहीं है। नरेंद्र मोदी लोग कहते बहुत लोकप्रिय है, मगर उसकी भी बात लोग सुन नहीं रहे। तो इससे पता चलता है कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता हवा हवाई है।
सर ठीक है, लोग बात सुन नहीं रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, लॉकडाउन लगाने के लिए हवा खड़ा किया कि ये बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, मतलब कोविड बढ़ रहा है, तो इससे लोग डर जाएंगे और फिर टीके लगाएंगे। टीके लगाने के लिए डर का माहौल तैयार किया जा रहा है। सर अच्छा सर, क्यों टीके क्यों नहीं लगवा रहे हैं, या फिर इनका कारण आशंका क्या है, किस तरह की लोगों के मन में आशंका है कि कई लोग मर गए, अरे हम लगाएंगे हम भी मर जाएंगे। लोगों के मन में आशंका है, डर है। सरकार वो डर खत्म करने के लिए कामयाब नहीं हो रही है, क्योंकि सरकार ये टीके बनते कैसे है उसका पारदर्शी रिपोर्ट जनता को दे नहीं रहे, केवल बयान दे रहे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे बावन मिश्रा जी, वाम सेव के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो कि जब देश में लगता है लोकतंत्र खतरे में है, जब बावन मिश्रा जी उस लड़ाई को बहुत ही अहम तरीके से लड़ रहे हैं। सॉरी।